फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ब्रेन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पर हमने 10th बायोलॉजी के सभी चैप्टर को अपलोड किए हैं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के चैप्टर 1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण है वो कैसे गमन करती है? ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है? ए है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में, डी है कांच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। कांच में जो है वो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्या हो जाएगा? बी। उत्तल दर्पण ही मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर गाड़ी होती है, जो बाइक हुआ या फिर कार्स हुए, ये सब में हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 का सही आंसर हो जाएगा सी। अवतल दर्पण ही मोटर और कार के हेडलाइट में लगा रहता है, उसी का इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जो लेंस होता है उसकी क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है डायोप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लक्स और डी है एंगस्ट्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश का जो पथ है उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है किरण आरेख, बी है फोकस, सी है किरण पुंज और डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। किरण आरेख कहा जाता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। जो 2D क्षमता वाले लेंस होते हैं उसका फोकसांतर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 50 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी भी लेंस का जो है वो फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, +2D होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश की किरण का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, बी है किरण पुंज, सी है प्रदीप्त और डी है प्रकीर्णन। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की किरण का जो समूह होता है, समूह, उसे हम किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक,
ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। अवतल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता तो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ऋणात्मक। अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और किस और नाम से जानते हैं? ए है अभिसारी लेंस, बी है द्वि उत्तल लेंस, सी है अपसारी लेंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, अभिसारी लेंस के नाम से उत्तल लेंस को जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया दोस्तों कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, अपसारी लेंस के आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे दोस्तों? अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? कौन सा पदार्थ है जो लेंस को बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं होता? ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, डी है मिट्टी। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आप बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।